नमस्कार दोस्तों। एक कॉमन सवाल होता है कि फ्रैक्चर होने के बाद वो कितने दिनों में जुड़ जाएगा, कितने समय में वो ठीक हो जाएगा और कितना टाइम लगता है हमारा रिकवरी होने में। और हमें इसके कारण बहुत सारे कन्फ्यूज़न और डाउट्स होते हैं दोस्तों कि मेरी हड्डी टूटी है तो रिकवर होने में कितना टाइम लगता है। मेरा भी यही सवाल था और अभी बहुत सारे लोगों का भी यही क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगता है। दोस्तों, फ्रैक्चर जुड़ने के लिए बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं, जिसमें हमारी बॉडी, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, हमारी ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कैसी वर्क कर रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है कि हमारा फ्रैक्चर कितना जल्दी भरेगा, ठीक होगा। सबसे पहली प्रॉब्लम है दोस्तों कि फ्रैक्चर होने के बाद फ्रैक्चर जो हमारा होता है हड्डी, वो डिसलोकेट हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। मतलब कि हड्डी उसकी ओरिजिनल जगह से इधर उधर हो जाती है। दूसरा प्रॉब्लम है दोस्तों कि फ्रैक्चर में हमारी जो हड्डी है वो एंगुलेट हो जाती है, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। मतलब टूटने के बाद जैसे ऐसे टूटा है तो ये दूसरी हड्डी है वो ऐसे हो जाएगी। तीसरी प्रॉब्लम है दोस्तों कि हमारा जो फ्रैक्चर में जो हमारी हड्डी है वो उसका जो दूसरा भाग होता है वो पहले भाग के मुताबिक कंपेयर हम करें पहले भाग से तो दूसरा जो भाग है वो घूम जाता है, रोटेट हो जाता है। ये जो तीनों फैक्टर्स है दोस्तों, ये 3 फैक्टर्स है जो हमारी हड्डी कितने समय में जुड़ेगी वो डिपेंड करता है ये तीनों फैक्टर्स पे कि हमारा जो फ्रैक्चर है वो कैसा हुआ है, कौन सी हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है और कितना क्रिटिकल है, किस तरीके का फ्रैक्चर हुआ है। ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है हमारे फ्रैक्चर को जोड़ने में। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का दोस्तों काम होता है कि जब हम फ्रैक्चर लेके हमारे डॉक्टर के पास, हड्डी को सही जगह पे लाना, उसके एंगुलेशन को ठीक करना, उसका जो रोटेशन हुआ जो पार्ट है उसको सही लाना, ये उनका काम होता है। और ये जो 3 प्रॉब्लम्स हमारी हड्डी में होती है, ये जो डॉक्टर है उसका जो पार्ट सही से वो बिठा सकते हैं हड्डी में तो वो हमको प्लास्टर लगा देंगे। ये जो तीनों चीज़ें वो सही से बीट सकती है अपने आप तो डॉक्टर हमें प्लास्टर लगा देते हैं। दोस्तों, ये जो मेथड है प्लास्टर से हमारा फ्रैक्चर अगर सही नहीं होने वाला है, अगर उससे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होती है तो डॉक्टर हमारे फ्रैक्चर में नेल, रोड, स्क्रू, प्लेट वगैरह लगा देते हैं। सर्जरी कंपलसरी हो जाता है उसको सही बिठाने के लिए, उसके पार्ट को जोड़ने के लिए। फ्रैक्चर जुड़ने के लिए ये बात भी डिपेंड करती है दोस्तों कि जब डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो वो चेक करते हैं कौन सी हड्डी टूटी है, किस तरीके से टूटी है। दोस्तों हमारा जो फ्रैक्चर होता है उसमें एंगुलेशन और रोटेशन ज़्यादा होता है ना, तो उसको जुड़ने का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसका टाइम फिक्स नहीं होता है कि नहीं इतने टाइम में जुड़ जाएगा। किसी और का जो फ्रैक्चर होता है वो जल्दी जुड़ गया दोस्तों, तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि नहीं हमारा भी जुड़ जाएगा। और अगर हमारा फ्रैक्चर जल्दी जुड़ा है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि दूसरे का जो फ्रैक्चर है वो भी जल्दी जुड़ जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो फ्रैक्चर है वो जितने छोटी हड्डियों में छोटा सा फ्रैक्चर होता है तो वो जल्दी से भर जाता है। तो मैं बात करूँ दोस्तों अपर लिम्ब, मतलब हाथ की बात करूँ, ये हाथ के साइड में, इसमें कहीं पर भी हमारा फ्रैक्चर होता है तो 3 वीक्स से लेके 6 वीक्स में हमारा जो ये हाथ का जो फ्रैक्चर है वो जुड़ जाता है। ये मतलब ये फिक्स टाइम नहीं है, कोई भी डॉक्टर की कोई भी साइंस हमें नहीं बता सकता कि नहीं इतने टाइम में जुड़ ही जाएगा। ये एक जनरल टाइम है कि इतने टाइम में ये हमारा हाथ में इधर पे कोई अगर फ्रैक्चर हुआ है तो वो इतने टाइम में जुड़ जाता है। उसके बाद हम ये हाथ से ऊपर के हाथ की बात करें जिसमें हमारा फोरआर्म का फ्रैक्चर हो गया, हमारा ह्यूमरस बोन का फ्रैक्चर हो गया, या तो हमारी ये रेडियस उल्ना का फ्रैक्चर हो गया दोस्तों, तो इसमें 6 वीक्स से लेके 10 वीक्स या उससे ज़्यादा 15 दिन उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। ये एक जनरली टाइम है, फिक्स नहीं है, बट इतना टाइम जनरली लगता है हमारे ये हाथ का फ्रैक्चर जुड़ने में। और हम बात करें दोस्तों हमारे पैर की, तो पैर में हमारा टिबिया फिबुला का जो फ्रैक्चर हो गया और एंकल फ्रैक्चर हो गया और हमारा थाई बोन मतलब फीमर का फ्रैक्चर हो गया और हमारा जो हिप बोन है, ठीक है, उसका फ्रैक्चर हो गया। मतलब पूरे पैर का फ्रैक्चर अगर हम ले तो उसका जो टाइम है वो 2 महीने से लेके 6 महीने तक का टाइम लगता है। जो हमारे हाथ से लेके उसमें थोड़ा पैर में जो फ्रैक्चर होता है दोस्तों उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उसका पूरा फ्रैक्चर रिकवर होने में। और इतना फिक्स टाइम नहीं है, अगर हमारा
फ्रैक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अगर क्रिटिकल हुआ, बहुत बड़ा फ्रैक्चर हुआ, बहुत ज़्यादा हड्डी टूट गई है, बहुत सारे पीसेस में हो गई है हड्डी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ होती है दोस्तों क्रिटिकल फ्रैक्चर। क्रिटिकल फ्रैक्चर होता है जो 3 से ज़्यादा अगर पीसेस में हो गया, इधर उधर हमारा फ्रैक्चर हो गया, क्रिटिकल जो होता है, ठीक है, जिसमें ओपन फ्रैक्चर्स में बहुत चांस होते हैं ऐसे। तो ये सारे फ्रैक्चर अगर पैर में होते हैं दोस्तों तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन एक जनरली टाइम है 2 से 6 महीने में आप रिकवर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो वो हमारी फिर सभी स्टेबिलिटी पर डिपेंड रहेगा कि हाँ, जब हमारा फ्रैक्चर हुआ तब हमारा जो सर्जरी हुआ तो उसमें अच्छे से जितना हड्डी हमारा स्टेबल रहा होगा, जितने अच्छे से उसका जो पार्ट है मिलाए होंगे, ठीक है, तब हमारा जो फ्रैक्चर है वो जल्दी जुड़ेगा। फिर हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी एक्सरसाइजेस, हम कैसी दवाइयाँ लेते हैं, कैसा अच्छा सा कैल्शियम, विटामिन D3 जो भी हमें चाहिए वो कितना अच्छा सा हम खा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ पर हमारा फ्रैक्चर कितना जल्दी जुड़ेगा ये सारा इस पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स आती है, इन्फेक्शन वगैरह, स्टेबलाइजेशन का प्रॉब्लम, तो ये भी उसमें फिर हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उसमें अगर ज़्यादा इंजरी हो जाए तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है रिकवर होने में। सबका टाइम फ्रैक्चर जुड़ने का अलग अलग होता है दोस्तों। जनरली जो मैंने टाइम बताया उसमें हो जाता है, लेकिन उसमें अगर कोई प्रॉब्लम और आती है तब थोड़ा आगे पीछे टाइम रहता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, किसी का कम टाइम में भी हो जाता है। सबकी बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम पर डिपेंड करता है हमारे फ्रैक्चर कितने दिनों में जुड़ेगा और कैसे हम हमारी रूटीन लाइफ में वापस आ जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।